सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या बोला है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि रैंक हमें इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके करना है या नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके करना है, तब हम उस तरीके से करेंगे। बट जब हमें कुछ नहीं बोला है तो हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें पता है अगर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर आ जाता है, तो जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसके बराबर हमारे पास रैंक नहीं होती, उससे कम होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 4 नहीं होगा, वो क्या होगा, या तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो को ज़रा देखो, 1x y0 1x y0। ठीक है, सेम है। सेकंड रो और फोर्थ रो को देखो, 0z w1 0z w1। ठीक है, सेम है। हमें पता है जब भी हमारे पास सेम रो या कॉलम होती है ना, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। ठीक है, ये हमने +2 में भी पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम है मैट्रिक्स में, तो जो डिटरमिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, 0 होता है। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गया, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसमें 4 रोज़ थी, 4 कॉलम्स थी, तो इसका हमारे पास जो रैंक होना चाहिए था वो 4 होना चाहिए था। बट अब यहाँ पे इसका 4 रैंक नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इसका जो रैंक होगा या तो 3 होगा या तो 2 होगा या 1 होगा। मतलब रैंक जो है हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, 1 2 3 हो सकता, पर अब 4 नहीं हो सकता। तो अब इसका देखने के लिए कि हमारे पास में 3 रैंक इसका है कि नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो 3x3 की मैट्रिसेस है उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारे पास ये वाली 3x3 की मैट्रिक्स है, ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये वाली भी 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये वाली 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये वाली 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी ना, उसमें हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई रो या कॉलम हमारे पास कॉमन होगा। ठीक है, सेम होगी, जिसके कारण हमारे पास जो 3x3 की जितनी भी मैट्रिसेस बनेगी, इसमें 4 मैट्रिसेस बनेगी, उन सभी का जो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम बोल रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, हमारे पास रैंक जो है उस ऑर्डर के बराबर नहीं रहती, उससे कम हो जाती है। तो हमारे पास 4 भी नहीं रही और 3 भी नहीं रही अब। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो इसका रैंक होगा या तो 2 होगा या 1 होगा। ठीक है, हमने क्या किया, जितनी भी इसमें 2x2 की मैट्रिसेस है उसको हमने अलग करके देखा। जैसे हमारे पास ये है ना, यहाँ पे देखो 1x0z 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको अलग से देखा। ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की, अब उनको जब हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जिसका हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, 0 आए। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आएगा, z-0 z आया। ठीक है, xw-yz, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, पर कम से कम 0 तो नहीं है ना, जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से तो 0 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो रैंक आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, 0 नहीं है, 2x2 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स में 2 रोज़ या 2 कॉलम्स ऐसी होंगी जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। रैंक का ये मतलब होता है। रैंक का क्या मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ या कॉलम्स है। तो अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 2 निकला, इसका मतलब ये हुआ इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ऐसी है जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो इसको कराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं लिखा के नहीं करा रहा, ये तो बहुत देखी वाली बात है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 3। ठीक है, अब हमारे पास बोला हुआ है कि भाई इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता तो इसका 3 रैंक कभी भी नहीं हो सकती थी। अगर इसकी 3 रैंक है तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो हमें गिवन क्या है, द मैट्रिक्स, इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या बोला है कि x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को पता है किस तरह से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मतलब अगर हमारे पास देखो टर्म्स देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो को देखो, सेकंड रो को देखो, थर्ड रो को देखो, x+a है, b है, c है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x+b और यहाँ पे a है, c है। मतलब यहाँ पे जो तीनों रोज़ है ना, बेसिकली उसमें एक ही चीज़ है, x है, a है, b है, c है, ये 4 चीज़ें हैं, यही आगे पीछे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास अगले वाला क्वेश्चन भी आएगा वो मैं आपको दिखा लेता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, दिख रहा है आपको,
हाँ ये जैसे 3x-8 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 और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 मतलब सेम है वैल्यू। ओवरऑल अगर हम इसका सम करें ना, इसका तो तीनों रो में हमारे पास वो वैल्यू सेम आ रही है। तो इस तरह की मैट्रिक्स में हम पता है क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये जो x है, a है, b है, c है, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, जिसमें इसको आपको अलग से दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, x प्लस a b c और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a x प्लस b और यहाँ पे c a b x प्लस c। इस टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम जब हमें ये पता है कि भाई ये टर्म्स वही सारी है, ठीक है, a है, b है, c है, x है, a b c x यही चीज़ें सारी है ना, तो हम क्या करते हैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हर एक रो में ऐड कर लेते हैं, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो एज इट इज़ रहेंगे और फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है उसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ ऐसी कैसी रहेगी, x प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे c का c रहेगा, c का c रहेगा, x प्लस सी, बाकी चीज़ें ऐसी रहेगी। हमने सभी को जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है सबको ऐड कर दिया और फर्स्ट वाले कॉलम में डाल दिया इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, मतलब x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन निकाला, इस वाले कॉलम में से हमारे पास क्या आएगा 1 1 1 और बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेगी, b का c, ठीक है, x प्लस ए बी x प्लस सी इस तरह से रह जाएगी। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनी है बहुत इजी सी फॉर्म में बन गई। ठीक है, अब हम इसको आराम से इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि रो 2 माइनस रो 1 ताकि ये 0 हो जाए और इसको भी 0 बना देंगे ताकि हमारे पास यही चीज़ बचे, ताकि ये और ये वैल्यू हम कर सकें आराम से। ठीक है, रो 3 पे ऑपरेशन करेंगे, रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं आपको इसको यहाँ दिखा लेता हूँ। ठीक है, तो हमने ये वाले ऑपरेशन अप्लाई किए, ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये वाली 0 होगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ बन गई। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें बनी, एक ब्रैकेट में हमने ये बाहर निकाला और x का स्क्वायर। अब हमें ये बोला है कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसका रैंक है 3, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब x का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो x भी 0 के बराबर नहीं है, और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x जो है हमारे पास, ये जब हम इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो हमें बोला था x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमने निकाली कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी और x की वैल्यू माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी नहीं होगी, निकाल दी वैल्यू, हो गया। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर लेते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन क्या है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो है 2 से छोटा होगा या 2 होगा, मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा। क्यों भाई, इसका मतलब ये होगा ना कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 निकला है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 निकला है तभी ये चीज़ पॉसिबल है ना कि इसका जो रैंक होगा वो 2 या 2 से छोटा होगा, 3 नहीं होगा। 3 कब नहीं होगा, जब इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 है। ठीक है, तो गिवन ये चीज़ है बेसिकली कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ये याद रखना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास देखो टर्म्स सेम है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। हम क्या करेंगे फिर, ये जितनी भी हमारे पास टर्म्स है ना, 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3x माइनस 8 और ये जो 3 है इसको हम ऐड कर देंगे आपस में। ठीक है, और फर्स्ट वाले कॉलम में डाल देंगे इस तरह से, जैसे 3x माइनस 8 और ये वाला 3 को ऐड करेंगे, ये वाला 3 को ऐड करेंगे, तीनों कॉलम तीनों रोज़ में। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, इसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये 3x माइनस 2 आया। ठीक है, 3x माइनस 2 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1। इसको हम क्या करेंगे, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 बाहर चला हुआ है और 3x माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये चीज़ आई 3x माइनस 2
और 3x माइनस 11 का होल का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। क्योंकि हमें बोला है कि मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 या 2 से छोटा है, मतलब 3 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर आ गई, ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर आ गई। 3x माइनस 2 की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 11 की वैल्यू, 11 के होल के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे या फिर अंडरूट बोथ साइड्स करेंगे, हमारे पास ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11/3। तो x की दो वैल्यू आई, 2/3, 11/3।